आस्था की सही परीक्षा तब होती है जब आप जो चाहें भगवान आपको ना दें, लेकिन तब भी आपका विश्वास उनमें कम ना हो। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा ये संसार एक अविनाशी वृक्ष की तरह है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, ना सूखता है और ना ही कभी मरता है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। इस पेड़ के पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर हैं, यानी कि मूल ऊपर है, परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है, ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। जिसने इस बात को जाना है, समझो उसको सब विद्या हासिल हो गई है, और जिसने नहीं जाना उसके लिए जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा लगा ही रहेगा। इस संसार रूपी पेड़ की जो सारी शाखाएं हैं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानिए, यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं। ये शाखाएं ऊपर और नीचे सभी ओर फैली हुई हैं। इसकी शाखाएं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित और विकसित होती हैं। जो नई कोपलें, नए पत्ते निकलते हैं, वो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। इस पेड़ की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, वो असल में बंधन है। इन्हीं जड़ों में सकाम कर्म करने वाले, यानी कि फल के लिए कर्म करने वाले बंधे रहते हैं। कोई भी पेड़ हो, उसकी जड़ें मिट्टी में ही जाती हैं और शाखाएं चारों ओर फैलती हैं। लेकिन ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसके वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह ये है कि इस पेड़ का ना तो आदि है और ना ही इसका कोई अंत है। वैसे तो पेड़ों का आधार धरती होती है, लेकिन इस पेड़ का कोई आधार ही नहीं है। लेकिन अगर हम हमारी इस दुनिया के मोह, लोभ और बंधन तोड़कर वैराग्य की अवस्था में आएं, तो इस पेड़ को काट सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप प्रकृति के तीनों गुणों से बच पाए तो इस पेड़ का अनुभव कर सकते हैं। वैराग्य यानी कि निष्काम कर्म में अपना सब कुछ समर्पित कर देना। वैराग्य ही वो हथियार है जिससे मनुष्य इस संसारिक वृक्ष को काट कर प्रभु तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। जो प्रभु तक पहुंचने के रास्ते पर एक बार आ जाता है ना, वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो प्रभु का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। संसार रूपी वृक्ष कैसे कटता है, इसे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है और जिसने उन मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है जो संसारिक विषयों में लिप्त हैं, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य ही उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। हम सब कुछ सोसाइटी में अपने स्टेटस के लिए करते हैं। इसी मान और प्रतिष्ठा के मोह से मुक्त होना है और ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो इस दुनिया में कर्म सिर्फ फल के लिए करते हैं। अपनी संसारिक कामनाओं को खत्म कर हमें सुख दुख का भेद खत्म करना है, और ऐसा करके ही हमें परम धाम मिलेगा। परम धाम में ना तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत है और ना ही चांद, बिजली और अग्नि के द्वारा प्रकाश किए जाने की, क्योंकि ये तो अपने आप में ही बहुत प्रकाशित है। यहाँ पर चमचमाते तेज सी चमकीली ब्रह्म ज्योति मौजूद है। परम धाम एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पहुंचकर फिर इस भौतिक दुनिया में वापस नहीं आना पड़ता। प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है तो हम प्राणी बनते हैं। इसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी जीवित प्राणी है उन सब में उनका ही अंश है। हर एक प्राणी में ब्रह्म है और ये सब प्राणी मन और 6 इंद्रियों द्वारा प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं। जो जो प्रकृति के 3 गुण हमसे करवाते हैं हम वो करते हैं। कर्ता यानी करने वाली प्रकृति में हम नहीं। इसलिए जब हम प्रभु के परम धाम को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का ब्रह्म उस ब्रह्म से मिल जाता है जिसका वो अंश है। इसलिए वो वापस धरती पर कभी नहीं आता। जब तक हमारे शरीर का जीवन है उसमें आत्मा रहती है। शरीर का समय खत्म होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है,
लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार होते हैं आपके कर्म और आपके संस्कार। ये एकदम वैसे ही होता है जैसे हवा खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। जो भी आप करते हैं और सोचते हैं उसका हिसाब किताब होता है। मृत्यु के समय पर यही हिसाब किताब आपकी आत्मा के अगले शरीर में संस्कार की तरह जाता है। तो जो भी करें इस बात को ध्यान में रखें, प्रभु के नियम से कोई नहीं छूटता। एक शरीर का जीवन खत्म होता है और उसकी देह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा पिछले जन्म के संस्कार लेके दूसरे शरीर में जाती है और फिर दूसरे शरीर में फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जीवात्मा फिर से कान, नाक, जीभ, आंख, त्वचा और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करती है। फिर से सुनने, खाने, देखने जैसे कामों में लग के कर्म करने लगती है और फिर से एक हिसाब किताब बनने लगता है अगले जन्म का। इसलिए ये जरूरी है कि कोशिश करें कि आत्मा शरीर में से निकल के सीधा ब्रह्म से मिले और हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएं। जीव आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को ज्ञानी ही समझ सकते हैं, लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं समझ पाते। वो ये भी नहीं समझते कि जीव प्रकृति के गुणों के अधीन होकर किस तरह से शरीर का भोग करता है। इस सच को केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित हो गई हैं। ऐसे मूर्ख लोग जो गीता या प्रभु के ज्ञान को बोरिंग बताकर बातों को नहीं समझते, उनसे दूर ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति योग के अभ्यास में लगातार लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, सिर्फ वो ही अपने अंदर स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हुए, जो कोशिश ही नहीं करते, ऐसे अज्ञानी कोशिश करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते हैं। आपको लगातार बिना हार माने योग करना होगा। अपने मन, शरीर और बुद्धि को दृढ़ करके आप आत्मा को जान पाएंगे। सूर्य के प्रकाश से हमारी धरती चलती है, पानी इवेपोरेट होता है, बारिश होती है, खेत हरे भरे होते हैं, हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट कहते हैं कि सूर्य में एक फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है जिससे ये प्रकाश होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा से और अग्नि में स्थित है, इस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो ज्योति में आपको प्रकाश दिखता है ना, वो स्वयं कृष्ण ही है। हम सब श्री कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा है। उसी के ऐश्वर्य और शक्ति की वजह से हम प्राणियों में सांस का आना जाना होता है। और सिर्फ प्राणियों में ही नहीं, कृष्ण कहते हैं कि वो तो चंद्रमा रूप में समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। ये उनका ही संकल्प है जो हमें प्राण बन के हमारे हृदय को गति देता है, फसल में रस बन के उसको पौष्टिक और टेस्टी बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ही सब जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि है और वो ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। 4 प्रकार के अन्न से मतलब है कि कुछ खाने वाली चीजें निगली जाती हैं, कुछ चबाकर खाई जाती हैं, कुछ चाटी जाती हैं और कुछ चूसी जाती हैं। वो अग्नि जो हमारे अन्न को पचाकर हमें शक्ति देती है, वो कृष्ण ही है। इससे पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको जो ज्योति दिखती है उसका प्रकाश वो स्वयं ही है और अब वो स्वयं को पाचन अग्नि बता रहे हैं। इसका अर्थ ये है क्योंकि हम सब श्री कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड की हर क्रिया का आधार स्वयं कृष्ण ही है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो कृष्ण का ही अंश है। कृष्ण की वजह से ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। यानी कि हमारी कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। जरूरत के समय पर हम कई बातें कई बार भूल जाते हैं। ये विस्मृति भी कृष्ण के कारण ही होती है। याद आने और भूल जाने के पीछे वो ही हैं। कृष्ण ही वेदों द्वारा जानने के योग्य हैं और उनसे ही सारे वेद उत्पन्न होते हैं और वो ही समस्त वेदों को जानने वाले भी हैं। संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान और दूसरे अविनाशी। जो नाशवान होते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन सारे जीवों की आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती। और यही सारे ज्ञान का आधार है। हमें यही समझना है कि आत्मा अमर है, उसी ब्रह्म का अंश है
और जिस दिन वो उसी ब्रह्म से मिलेगी तभी आपको मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं। नाशवान और अविनाशी इन जीवों के अलावा एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तीनों लोकों का अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा क्षर और अक्षर यानी नाशवान और अविनाशी इन दोनों से परे है। वो सर्वश्रेष्ठ है। वेदों में जिनका पुरुषोत्तम नाम से वर्णन होता है वो कृष्ण ही है। जो कोई भी कृष्ण को संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। वह ही कृष्ण की पूर्ण भक्ति में लीन होता है। यहाँ भक्ति को भजन या कीर्तन मत समझिएगा दोस्तों। भक्ति का अर्थ है अपनी आत्मा और परमात्मा को जानना। जिसको हम जानते ही नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान को समझेंगे तभी तो उसे पाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश ही भक्ति है और ये उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझता है। श्री कृष्ण पुरुष, आत्मा, परमात्मा और पुरुषोत्तम के ज्ञान को शास्त्रों का सबसे गोपनीय अंश बताते हैं। जो इस परम ज्ञान को सही तरीके से समझता है वो बुद्धिमान हो जाता है और उसकी सारी कोशिशें पूरी हो जाती हैं। भला हो उस अर्जुन का जिसकी दुविधा की वजह से पुरुषोत्तम कृष्ण को गीता ज्ञान देने की जरूरत पड़ी और जिसकी वजह से हमें ये मोस्ट सीक्रेट ज्ञान हासिल हुआ। ये अति गोपनीय इसलिए भी है क्योंकि इसको जानने के लिए किसी को पूरे वेद और सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ कृष्ण ने खुद को सारे वेदों को जानने वाला और खुद को ही सारे वेदों में जानने योग्य भी कहा है। दोस्तों, पुरुषोत्तम योग अध्याय में पुरुषोत्तम कौन है और क्या है इसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया। साथ में ये भी बताया कि इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो कुछ और जानने और समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।